है ना, वी आर नॉट वेटिंग फॉर द अदर्स, जो लेट होगा उसका लॉस होगा। चलिए बेटा, सो अपन ने एक स्टेचू वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था और कुछ होमवर्क दिए थे, मतलब जो क्वेश्चन बीच में छोड़े थे। ऑनेस्टली यदि आपने करे हो नहीं बने हो तो यू कैन आस्क, बिल्कुल ईमानदारी से। नहीं आ रहे हो तो आप पूछें कि सर नहीं बना था, तो मैं पहले उन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आपके साथ, फिर मैं अपनी गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा। कोई क्वेश्चन ऐसा? नो सर, कर लिए थे। गुड, वेरी गुड बच्चे। सो नाउ आई वांट टू डिस्कस वन क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन से बात कर रहा हूं। उसने बोला है the angle of elevation of the top of the building from the foot of tower is 30 degree. Angle of elevation of the top of the building, एक बिल्डिंग बोल रहा है और एक टावर बोल रहा है, इस 30। देखिए यहां से वो कुछ समझ में आए, आजकल तो बिल्डिंग भी बड़े बड़े बनने लगे, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनने लगे, है ना। तो अब यहाँ कंफ्यूजन है कि टावर आवाज, पहले जमाने में पुराना यदि क्वेश्चन बनाए तो वहां तो ऑब्वियसली बोलेगा टावर बड़ा है बिल्डिंग छोटा है और ऐसा बना है ना। पुराने क्वेश्चंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अब चूंकि टाइम बैक, अब अपन देखे मॉडर्न के हिसाब से अपन देखे तो अब तो मतलब कितने बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, उनके टावर्स तो काफी छोटे हो जाते हैं। तो अपन कैसे डिसाइड करेंगे कौन बड़ा और कौन छोटा, ये सिखाता हूं मैं आपको क्वेश्चन के अंदर। उसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्ड यूज करें, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। एक टावर आपका यहाँ पर है, ये बिल्डिंग आपका यहाँ पर है। अब उसने देखना है, ध्यान क्वेश्चन ध्यान देना। यदि आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा मिस्टेक यदि मैं कर रहा हूं, मैं हाथ करके मिस्टेक कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, मैं इसको भी बिल्डिंग बोल रहा हूं और इसको टावर बोल रहा हूं अभी के हिसाब से। ऑब्वियसली यहाँ टावर है और ये बिल्डिंग है, और मैं गलती कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट साइड जाके मैं इसको अभी बिल्डिंग बोलता हूँ, इसको टावर बोलता हूँ। अब क्वेश्चन मेरा क्या होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये देखता हूं तो ये एंगल मेरा आता है दिस एंगल। अभी इसको एग्जैक्ट क्वेश्चन दिमाग में डालना, गलती कर रहा हूं या गलती नहीं भी कर रहा हूं। द एंगल ऑफ, और हाथ करके अभी मैं बिल्डिंग और इसको टावर बोल रहा हूं ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। एक टावर और एक बिल्डिंग दिया है, दोनों के एक टावर के आधार से जो बिल्डिंग है उसके टॉप का, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, उसने उन्नयन कोण दिया है, वो उसने 30 अंश दिया, दैट एंगल इज 30 डिग्री। अब स्टूडेंट देखिए, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, ये 60 डिग्री बोल रहा हूं। मतलब टावर के शीर्ष से, टावर के शीर्ष का और बिल्डिंग के आधार से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश का है। अब स्टूडेंट यहां से अपन अपनी गलती रेक्टिफाई, अब यहां से अपन सुधारेंगे, हमारी गलती सुधारेंगे। मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दिया था, आपने देखा भी हो, और कभी आप लोग घूमने गए होंगे कुतुब मीनार दिल्ली वगैरह गए होंगे, या कहीं बहुत बड़ा कहीं घूमने गए होंगे, आपने बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स काफी हाइटेड देखे होंगे। दिल्ली जनरली जाते हैं, घूमने जाते हैं, स्कूल की ट्रिप पे जाते हैं, कुतुब मीनार के साइड यदि उसके पास जाके देखेंगे तो आपको जस्ट ऐसा, अपने कोई भी चीज यदि बहुत बड़ा बिल्डिंग हो तो, या पोल, कुतुब मीनार छोड़ो, अपने पास में पोल यदि मेहनत करता हूँ, मैं कितनी बार मैसेज करा उनको, दो तो परवेश भाई ही है, तो आसूस अपन जैसे ये बाहर यहाँ से अपन देखा ऊपर तो ओके, अब अपन जैसे पोल खंबे के पास जाके आप देखोगे ना, तो आपको ऐसा करके देखना पड़ेगा, ऐसा करके देखना आपको। तो वहां पर आई बॉल, मैं तो आई साइड के एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में आई साइड को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। अभी तो यहाँ पर आप देखें तो आपको आपको ऑब्जर्वर को, इस ऑब्जर्वर को ऐसा होना पड़ेगा, अपने मुंडी को ऐसा करना पड़ेगा, और फिर आप उस पोल को देख पाओगे। दूर जाओगे तो आपका यहाँ पर इसको, ये आप देखें ये चेंज होगा आपका,
आपका जो हेड होगा, अपना जो सिर होगा, इसके मोमेंट पर फर्क पड़ रहा है। मतलब सीधी सी बात है, जो चीज ज्यादा ऊंची है उसका कोण आपका यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा ना, वहां पर एंगल बढ़ेगा, और जिसकी हाइट कम होगी वहां पर एंगल क्या होगा आपका, कम होगा। अब यहाँ पर जरा देखिए, मैंने इनजस्टिस कर दिया, यहाँ मैंने इनजस्टिस कर दिया। इस केस में देखिए, ये चीज छोटी थी, यहाँ पर बड़ा कोण बना दिया, ये चीज बड़ी थी, यहाँ पर छोटा कोण बना दिया, है ना। ये दिस इज स्मॉलर and I write here smaller angle, larger angle, and this is larger. Height of this is larger than this one. That angle is 30 degree. यस मतलब सर। it means यहाँ पर मैं जो आपको बोल रहा था कि आपको वहां कैसे पहचानना है। हालांकि इन क्वेश्चंस में हमेशा टावर का हाइट ज्यादा होता है, बिल्डिंग का कम होता है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन में, पर अब मॉडर्न एरा के हिसाब से आप लोगों के दिमाग में आएगा कि नहीं यार, मैं तो बुर्ज खलीफा आपने देखा कितना बड़ा है, एक बिल्डिंग है, टावर, अपन लोग आप लोग पढ़ते तो नेट पे भी आप देखते रहते हो, गूगल करते रहते हो, काफी चीजें आपको देखने को मिलती है स्टूडेंट। तो वहां पर आप देखें, वहां पर आपके दिमाग में आएगा क्या, अरे नहीं नहीं ये तो गलत है, मैं इसको बिल्डिंग ले, अब बच्चा थोड़ा डीप में जाके सोचने लगा, तो वो इसको बिल्डिंग और इसको टावर बोले, टावर तो छोटा होता है, बिल्डिंग बड़ा। तो वहां अपने आप को ऐसे बाहर लाना है, ठीक है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। यस सर। मतलब ऑफिशियली दिस इज आवर बिल्डिंग ए बी, या पी क्यू बोल दो, पी क्यू इज योर टावर एंड ए बी इज योर बिल्डिंग। अभी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं मैं। The angle of elevation of the so and so, fine. If the tower is 50 meter high, tower की height 50 मीटर है। If tower is 50 meter high, then find the height of the building. Building की height आपको निकालना, ये आपको निकालना, ठीक है। अपन सपोज कर लेंगे यहाँ पर कि लेट, या अपन एज्यूम कर ले, हिंदी में फिर लिखवा देता हूं, लेट पी क्यू बी अ 50 मीटर हाई 50 मीटर हाई टावर लिखूं कि बिल्डिंग लिखूं, बोलो। माना कि पीक्यू 50 मीटर ऊंचा क्या है, टावर है कि बिल्डिंग है, बोलो बोलो बच्चों। पीक्यू 50 मीटर ऊंचा क्या है, टावर। टावर की हाइट। टावर। So PQ be a 50 meter high tower and AB be a H meter बिल्डिंग। high building. Okay, fine. शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करना, सच दैट इस प्रकार है। माना कि PQ 50 मीटर ऊंचा टावर है एवं AB H मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, सच दैट ST, सच दैट इस प्रकार की एंगल PBQ 30 डिग्री और एंगल AQB 60 डिग्री। PBQ 30 डिग्री और एंगल AQB 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। सर ये सर हाँ बोलो बेटा। सर ये कैसे पता करेंगे कि हमको tan 60 लिखना है या tan 30, इसमें कंफ्यूजन आता है सर। कल ही मैंने कल से एक ही बात सिखा रहा हूँ मैं आपको। 10 पहली चीज तो 10 ही यूज करना है ना। अब ये कैसे पता लगेगा कि 10 60 लिखूं कि 30 लिखूं, तो इट डिसाइड ट्राइंगल डिसाइड करेगा। ट्राइंगल कैसे डिसाइड करेगा, आई वांट टू टेक ट्राइंगल ABQ, आपकी इच्छा है बोलो, आप जो ट्राइंगल बोलो मैं वो ले लूंगा, कोई टेंशन नहीं है ना यहाँ पर। सर ABQ ले लेते हैं, आपकी जो इच्छा वो ले लेते हैं। आप बोले तो PBQ भी ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं भी, है ना। तो इन ट्राइंगल ABQ, अब ABQ को कॉन्सेंट्रेट करो स्टूडेंट। ABQ में कौन सा एंगल बन रहा है, कंप्लीट एंगल चाहिए ना। ABQ में आप देख रहे हैं ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, बट कंप्लीट एंगल 60 है। सो आई अप्लाई हियर 1060 डिग्री। 1060 परपेंडिकुलर, लंब बटे आधार, 10 लाल कक्का बोलते हैं ना, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन PQ।
1060 की वैल्यू तो आपको याद ही हो गई होगी, √3 ए बी आपका हो गया एच अपॉन बी क्यू अननोन, बी क्यू फिलहाल मालूम नहीं है, बी क्यू को ऐसे ही छोड़ दो, यस सर। एक इक्वेशन लाके छोड़ दो उसको, यहाँ कुछ नहीं करना है ना। अब अपन ट्राइंगल पीबीक्यू उठा लें। नाउ इन ट्राइंगल पीबीक्यू में हम लोग ले लें 1030, दिस इज योर 1030 परपेंडिकुलर लंब PQ आधार BQ, PQ अपॉन BQ। स्टूडेंट यहाँ से अपन BQ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, BQ की वैल्यू क्या आएगी h अपॉन √3। अब 10 पहले 1030 की वैल्यू रखें, फर्स्ट यू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ 1030, समझदार भैया चाचा सोच रही हो अवेलेबल डेटा उसके दिमाग में कैसा होता सर आप दिख नहीं रहे। 2 मिनट में जरा म्यूट कर रहा हूं बेटा। हाँ जी, 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3। अब PQ 50 था अपॉन BQ, तो बच्चे लोग यहाँ से BQ की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर और इसको इधर ले जाओ, तो BQ कितना हो जाएगा आपका 50 और √3 का इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 50 √3, ये आपका BQ हो जाएगा। मैंने आपको क्या सिखाया, BQ की वैल्यू यहाँ रख दो, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ BQ इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट √3 h अपॉन BQ की क्या वैल्यू आई थी 50 √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें आप, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी को? अरे No. कोई डाउट नहीं लग रहा है? मैंने देखो यहाँ 1060 लगाया क्योंकि यहाँ पर एंगल उसने 60 डिग्री, ओ मैंने एक गलती कर दी थी भाई, अपन ने इसको क्या लिया था, इट शुड बी, मैंने आपको बिल्डिंग तो चेंज कर दी है, मेरा ध्यान नहीं गया, आप लोगों का भी ध्यान नहीं गया बेटा, क्योंकि ये तो 150 आया ना, तो मैंने एकदम समझ नहीं आया। अपन ने वो बिल्डिंग में जब स्टार्टिंग में समझा रहा था, बिल्डिंग और टावर वो तो समझा दिया मैंने, बट एक चीज, ये एंगल नहीं चेंज करे मैंने, नाम तो बदल दिए है ना। इसको मुझे यहाँ 60 लिखना था और यहाँ 30 लिखना था, वो समझाते वक्त तो मैंने कर दिया था, अरे पूरी मिस्टेक हो गई अपनी, करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि बड़े का एंगल बड़ा आएगा ना। अपन ने उस वक्त तो समझ लिया कि मैंने नाम बदल दिए, परंतु इसको नहीं कर पाए। वो तो ये 150 देख के थोड़ा सा मैंने h = 150 आएगा, मैंने कहा ये तो छोटा, ये तो बड़ा आ गया बिल्डिंग से, थोड़ा यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई। तो सब जगह आप लोग भी इसको रेक्टिफाई कर लो, अपनी गलती को सुधार लो। 1030 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी अब 1/√3। देखिए एग्जाम में अपन लोगों ने भी ऐसे मिस्टेक ढूंढना, जैसे यहाँ पर आया 150 आया तो एकदम सोचा नहीं मेरा आंसर सही आ गया, जैसे यहाँ कैसे पकड़ में आ गया कि हाइट बिल्डिंग की हाइट 150 है और टावर तो 50 का है, मतलब यहाँ समझ में आ गया कहीं के मिस्टेक हुआ मुझसे, है ना, जैसी पकड़ में है गलती। तो ये एंगल का अपन उस वक्त मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि क्या लेना क्या करना, नाम बदल दिए मैंने परंतु एंगल नहीं बदले थे उस वक्त। करेक्शन कर लेना सब लोग, यदि कॉपी में उतार लिया हो, और जिन्हें नहीं उतारा वो करेक्टेड पार्ट उतार लेना। तो अब ये BQ की वैल्यू हो जाएगी 50 अपॉन √3, दिस इज BQ। अब रखेंगे अपन लोग फ्रॉम फर्स्ट, चलो आप इसको व्यवस्थित रख लेते। तो दिस इज 1/√3, ये तो हो गया 1 अपॉन √3, h अपॉन BQ की वैल्यू क्या होगी 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3, तो अपॉन का √3 उठ के ऊपर चला जाएगा, है ना। 50 अपॉन √3 रखा मैंने BQ की जगह,
तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके ये ऊपर चला जाएगा। अब अपने को h की वैल्यू निकालना है ना, तो सबको इधर भेज दो, 50 को इधर भेज दो, अपॉन √3 था, एंड यू टेक दिस √3 क्रॉस मल्टीप्लाइड बेटा, क्रॉस using cross multiplication 1 into 50 50, this is under √3 and now here also √3, this is equals to h, h आ गया आपका 50/3, 50/3 अपन अप्रॉक्स इसको आंसर 16.3 मीटर, height of building 16.3 मीटर। आया किसी को कोई डाउट तो क्रॉस करें आप लोग। 60 और 30 क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा रहा था जब क्वेश्चन स्टार्ट ले रहा था कि किसको क्या लेना है। नोट इट डाउन फास्ट। सर ये जो फर्स्ट में इक्वेशन 1 बनी वहां पे समझ में नहीं आया। यहाँ से नहीं देखिए, सर, देखो हाँ यहाँ से नहीं आया, ऊपर इक्वेशन 1। देखो ट्राइंगल पीबीक्यू लिया आपने अभी, ट्राइंगल पीबीक्यू में 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर पीक्यू बेस बीक्यू। सर 1060 की वैल्यू √3 होती है, पीक्यू अपना हो गया 50 और बीक्यू का एज इट इज रहने दिया। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ बीक्यू, यहाँ से बीक्यू का मान निकाल सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तिर्यक गुणा किया, बीक्यू इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो बीक्यू इज इक्वल्स टू 50/√3। अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 अपन ने उठाई 1/√3 h/BQ, यहाँ पर BQ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वो क्या आ गई √3 ऊपर 50/√3 AB/PQ था। हाँ? जो 1030 = AB/PQ ऊपर ये 1030। यस सर, हाँ AB/BQ करो उसको, ये P लिखा है, इट शुड बी B। हाँ सर वो सर। ओके, यस अब सर। देखो आपने सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू, BQ की वैल्यू रख दिया अपन ने, तो h/50, 50 √3, तो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला गया, तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 50/√3 और ये √3 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू h, तो h की वैल्यू क्या आ गई आपकी 50/√3 और 50/3। ओके यस सर, समझ आ गई। गुड, फाइन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। एक मतलब देखिए डायग्राम, एक अपन ने सिंगल डायग्राम देखा था, आपने सिंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन चल रहे थे कल अपन ने देखा था, फिर उसने एक डबल ट्रायंगल इंट्रोड्यूस किया, 2 ट्रायंगल इंट्रोड्यूस किए, 2 एंगल तो एक ही साइड से जा रहे थे। आज इस क्वेश्चन में इस टाइप का ट्रायंगल इंट्रोड्यूस करा। अब देखना एक अगला क्वेश्चन आएगा उसमें और अलग टाइप का ट्रायंगल यूज करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अपन, 10 करेंगे। मिटा दें हम इसको, नो सर। उतारो फटाफट उतारो बेटा, आज अपने को इसको फिनिश करना है। रिटन? यस सर। सर। हाँ बोलो। सर ये आपका है ना, ये वीडियो बार बार बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। क्या करूं बेटा, नेटवर्क इशू हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। ये आप ही का नेटवर्क इशू है। सर का वीडियो मुझे सही आ रहा है, बराबर आ रहा है, सर का वीडियो एकदम प्रॉपर है। ठीक है। ये क्लास का रिकॉर्डिंग डालेंगे तो उस टाइम देख लेना, तो वहां पे भी मिल जाएगा आपको यूट्यूब में। थैंक यू। यस सर। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखें। उसने बोला 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the, those who are from the CBSE स्टूडेंट जो बैठे हों उन लोगों को मैं बता दूं कि आप सैंपल पेपर पिछले उठाएंगे ना, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14 तो दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर 10th क्वेश्चन आप लोगों को खूब आता है। सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट जो है, स्टेट बोर्ड में फ्रीक्वेंसी कम है इसकी, पर ऐसा ही सोचे कि आप छोड़ के जाएं इसको,
बस वहाँ फ्रीक्वेंसी कम दिखता है। सीबीएसई स्टूडेंट आप लोग बहुत जो है सीबीएसई बोर्ड वाले जो बैठे हैं देख रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से करिएगा बेटा, है ना, बहुत अच्छे से रटना नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन रटना नहीं, क्योंकि वहां घुमाए कुछ भी एंगल चेंज कर दे। अब बस थोड़ा सा मैं इधर से फ्री हो जाऊं, मैं आई विल टेक सर यदि परमिट सर, मैं टेस्ट लेना चाह रहा हूँ इनको, इन लोगों का एक मैं टेस्ट प्लान करूंगा, आप मुझे बता सर दें। सर आपका क्लास है, आप जैसे चाहें एग्जीक्यूट कीजिए सर, मतलब हाँ हाँ, मैं आपको एक टाइम बता देंगे, इनका जी टेस्ट सर, आप अपन बता ले दीजिएगा लेंगे। तो मैं उस हिसाब से इनका मीटिंग सेटअप कर दूंगा। हाँ, तो अपन उनका टेस्ट इनको दे देंगे, ये लोग अब जी जी घर से ही, अब तो अपने पास अभी कोई ऑप्शन है, जैसे हम लोग स्कूल में अपन लोग बेटा तुम लोग दे रहे होंगे ना स्कूल में गूगल फॉर्म पे, इस पे या गूगल मीट पे अपन इस पे टेस्ट क्लासरूम पे ले लेंगे एक टेस्ट, ठीक है। और आप सर टाइम बता आपको दीजिएगा तो अपन फिर इनके लिए वर्कआउट कर लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यू सर 1 मिनट का टाइम और ले सकता हूँ क्या मैं? सर बिल्कुल बिल्कुल सर, श्योर। बच्चों आज एक 3:30 पे सेल्फ मैनेजमेंट का सेशन है, वो मनीषा गौर मैम लेंगी, तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए, आपको काफी सारा फायदा मिलेगा। उसमें आपको पता पड़ेगा कि आपको किस तरह से पढ़ाई की आपकी प्लानिंग करनी है, आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें आप अपने आप को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आज 3:30 बजे है, लिंक मैं एक बार आपके ग्रुप में फिर से डाल दूंगा, बट आप लोग और आपके अगर कोई फ्रेंड्स है तो उनको भी बोल के ज्वाइन कराइए, मतलब उसमें आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। यस सर। थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू सर। देखो बेटा, देखिए फायदा उठाइए, आप लोग के लिए सर लोग कितना कर रहे हैं। आप देखो ना कितना आपको फिजिक्स वाले टीचर, मैंने उनके भी देखे लेक्चर अटेंड किया, मैंने जो वीडियो देखा बहुत अच्छे लगे मेरे को। आपको आपने देखा केमिस्ट्री कैम बायो का उस दिन एक लेक्चर मैंने देखा था, काफी अच्छा आपको मिल रहा है। बेनिफिट लो बेटा, है ना, आपको फायदा लो, आप यू आर रियली लकी, आप बहुत लकी हैं, इसलिए आप जितना फायदा उठाएं टीचर्स का। और जो सर लोग अरेंज कर रहे हैं ना, इसके लिए लोग कॉस्ट देते हैं, आपको मालूम नहीं, आपको खैर देखा होगा, आप कहीं मैनेजमेंट और इस पे भी जाके सर्च करेंगे तो ये लोग कॉस्ट पैसा लेते हैं बेटा, और अपने को बेनिफिट मिल रहा है, तो टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दीज पर्संस। ये सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं, तो ताकि अपन लोग, हो सकता है जैसे आज मैं कोई गलती यदि कर रहा हूँ, मैं एक बार दो बार यदि मुझे ऐसा लग रहा है, तो देन आई शेयर दैट कि मुझसे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक, वो ऑब्वियसली यदि वो चीज मेरे से निकल गई मेरे हाथ से, अब मेरे लिए तो मेरी लाइफ में रिटर्न होके आएगी नहीं, मेरी उस गलती के कारण, या फिर मैंने जो चीज एग्जीक्यूट करी और मेरी वो चीज फेल हो रही, वो फेल्यूर में यदि आ रही है, तो मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा कि नहीं देखो बेटा, ऐसा करने पर ये प्रॉब्लम आता है, ये करने पर। तो ये लोग सब, ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसा मन से कुछ भी बोल दिया है, ऐसा कोई साधु बाबा वाली चीजें नहीं बोलते हैं वो लोग, दे एक्सपीरियंस से स्टडी करते हैं लोग, है ना, ये लोग स्टडी करके और फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो यू टेक बेनिफिट, आप बेनिफिट लें, है ना, सबको अटेंड करो आप लोग। और अटेंड करना ऐसा नहीं कि हाँ मेरा हो गया, मेरा नाम आ जाएगा, सर ने मेरा नाम देख लिया और मेरा नाम, तो मैं अच्छे स्टूडेंट में आ जाऊंगा। आप अटेंड करें, सुने, उसमें से कम 5%, 10% में, तो 1% यदि आप अपनी लाइफ में ले लो तो भी बहुत है उन लोगों का। और जो ग्रुप का जो मिशन है, तो वो मिशन सक्सेसफुल होगा बेटा। जो सर लोग सोच रहे हैं, इन लोगों का मिशन वाकई बहुत अच्छा मिशन है, वो सक्सेसफुल होगा बेटा। थैंक यू सर। फायदा वो, और बच्चों सीरियसली पढ़ाई करो, सर भूषण सर हुए, मुकुल सर हैं, मोटवानी सर हैं, कीर्ति मैम है, ये अपनी अपनी फील्ड के बहुत मास्टर लोग हैं। ये सिर्फ आप लोगों के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा हफ्ते के निकाल रहे हैं और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप पढ़ के रिजल्ट्स नहीं दोगे तो सर लोगों की भी मेहनत काम में नहीं आएगी। तो प्लीज मतलब बहुत रिक्वेस्ट है, और इससे आपके ही नंबर बढ़ेंगे, हम लोगों को कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, आपको अच्छे टीचर जो इंदौर के एकदम टॉप वाले हैं, जिनका टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है, वो सिर्फ आपके लिए अपना टाइम निकाल के इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, आप अगर पढ़ोगे नहीं, तो फिर सर लोगों को भी मतलब लगेगा कि यार क्या है ये। तो इसलिए प्लीज पढ़ो, ताकि आप अगर पढ़ के अच्छा रिजल्ट दोगे तो हम आपके जो छोटे भाई बहन है उनके लिए अगले साल कर पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि यार बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, तो फिर हम लोग भी शायद ढीले हो जाएंगे। तो आप लोगों के परफॉर्मेंस पे आपके आने वाले जो छोटे भाई बहन है या आपके जो जूनियर्स हैं कॉलेज स्कूल के, उन पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो आपको रिस्पॉन्ड करना है, सर क्वेश्चन पूछते हैं, टेस्ट लेंगे, और टेस्ट में सब लोग आओ, ठीक है। जो भी नंबर आएंगे वो नंबर दूसरी बात है, नंबर के लिए टेस्ट नहीं लेंगे, आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए टेस्ट लेंगे कि आपको कितना समझ में आया है और आप पे और क्या काम कर सकते हैं जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आपके नंबर बढ़े। और 10th का तो बोर्ड होना ही है, मतलब वो मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि 10th और 12th का तो एग्जाम का कोई एक्सेप्शन नहीं है।
तो आप हाँ, ये वो उस तो इंप्रेशन में मत रहिए कि प्रमोट हो जाओगे दूसरी क्लास के जैसे। थैंक यू सर, आप कंटिन्यू यस, करिए। थैंक यू सर। हाँ बच्चे, अब यहाँ पर उसका वाला टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। इसको हिंदी में बता देता हूँ यहाँ पर, पहले तो आप लोगों को समझा दो। टू पोल्स, दो पोले ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, एक रोड के दोनों तरफ विपरीत सिरों पर। रोड अपना जो होता है ना, रोड के इस साइड भी एक पोल लगा है और रोड के इस साइड भी एक पोल लगा है, ऐसे दो पोल। अपन मान लो रोड, ये रोड है, रोड के इधर एक पोल लगा दिया उन लोगों ने, ऐसा एक रोड के इधर लगा दिया। तो ऐसे रोड के दो तरफ उसने दो खंबे लगाए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों खंभों की ऊंचाइयां बराबर है ना, अपोजिट टू ईच अदर ऑफ द, हाँ, विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है, दिस रोड इज 80 मीटर वाइड, इसकी चौड़ाई 80 मीटर है। अब उसने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन देम ऑन द रोड, इन दोनों रोड के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट लो है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दिस टू। यहाँ पर मैंने बिटवीन मतलब देखिए, मिडिल और बिटवीन का मतलब अलग होता है। मिडिल मतलब एकदम सेंटर होता है। बिटवीन यदि यहाँ पॉइंट लूंगा और यदि मैं क्वेश्चन क्रॉस यदि करता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एंड, तो आप 40 बोलते हैं। बिटवीन मतलब जैसे ये मेरे मोबाइल का ये मैंने ये लगा हुआ है और ये आपका बोर्ड है, तो मैं इस वक्त यदि खड़ा हूं तो मैं आई एम स्टैंडिंग बिटवीन दिस मोबाइल स्टैंड एंड दिस बोर्ड। अब जबकि यहाँ से डिस्टेंस मेरी पास है और यहाँ से डिस्टेंस दूर है, तो अभी बिटवीन है, बीच में है। और यदि मैं एकदम एग्जैक्टली आ जाता हूँ, तो अब मेरे यहाँ पर आई एम स्टैंडिंग एट द मिडिल, या मिडिल पॉइंट पर खड़ा हूँ। यहाँ से डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेरी एकदम सेम है। तो बिटवीन और मिडिल में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आता है, स्टूडेंट लेता है और उसको 40 लेके फट से फटाफट सॉल्व कर देता है। ऐसे नहीं करे बच्चे। बिटवीन मतलब आप कहीं पर भी पॉइंट ले, अपन होता है इसके बीच में रख दे, तो आप ऐसा तो मेजर नहीं करते, बीच में कहीं भी रख देते हो, है ना। मम्मी कुछ भी बोलते हैं, बेटा वहां बीच में रख के आ जाए, इन दोनों के बीच में, तो आप रख देते हो फटाफट। तो वही यहाँ पर अपना हो गया। एक ए बी आपको दिया हुआ है पोल, दूसरा पोल सी डी। मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ बिटवीन दिस टू, दिस पॉइंट पी, ये पॉइंट, दिस पॉइंट पी इज बिटवीन दिस टू। अब देखो क्वेश्चन में इसके आगे आप मुझे गाइड करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 and 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यहां पर दोनों खंभों के मध्य बीच में एक बिंदु लिया है और वहां से उसने उन्नयन कोण 60 और 30 के बनाए। इस पॉइंट से, इस बिंदु से उन्नयन कोण 60 और 30 के बनाए। देखिए मैं ये थोड़ा सा पॉइंट, आई टेक दिस पॉइंट दिस साइड, दिस, और एक एंगल उसने ये बना दिया। अब बच्चे आप मुझे आंसर देंगे कि मैं किसको, मुझे तो नहीं मालूम 60 में किसको लूं, किसको 30 लूं। आप मुझे आंसर दें कि मैं मार्क करूंगा, मुझे बताना कि ये एंगल मेरा कितने का होना चाहिए, ये एंगल दुप्पल में नहीं देना, विद रीजन आपके दिमाग में ना। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि डायग्राम में इसको मैं, ताकि आपको एकदम मिडिल नहीं दिखे, वो हो सकता है कि आपको स्क्रीन पे ऐसा ले लेता हूँ, इतनी डिस्टेंस पर ले लेता हूँ। ये मेरे दो पोल हो गए, ए बी और सी डी, एंड दिस इज माय पॉइंट पी, ये दिस इज 80 मीटर। अब मुझे बताएं बेटा लोग, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, मेरा जहां पर ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री, और ये एंगल 60 डिग्री। चलो, अब जिस बच्चे ने मुझे 30 और 60 जो भी आपने बोला है, आपने क्या सोच के इसको 30 बोला होगा, उसका रीजन मुझे दो। इसको 30 क्या सोच के बोला, आपके दिमाग में क्या आया होगा? सर ये दूर है इसीलिए। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग, बहुत बढ़िया, बस सफल हो गया अपना काम। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है इसकी। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग को जो मीनार वाली बात करी थी मैंने, कि डिस्टेंस जैसे से पास जाओगे आपका एंगल बढ़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, क्योंकि ये पॉइंट पोल के पास में है।
इसके कंपैरिजन में ये पास में और ये दूर है, तो इसके ये एंगल कम होगा। जैसे जैसे दूर जाओगे एंगल कम होगा, जैसे जैसे पास जाओगे एंगल बढ़ेगा। ऑब्जेक्ट के कोई हाइट टावर वाला है तो बढ़ेगा, तो ये 60 हो गया। चलिए बेटा, अब उसने आपसे बोला फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा है, आसान हो गया। अपन सपोज कर लेते स्टूडेंट, लेट AB and CD are two equal poles. Two poles are two poles, इसको हिंदी में बताता हूं बेटा, two poles of equal height. माना कि AB और CD दो पोल बराबर ऊंचाइयों के हैं। AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू H। पॉइंट P, अपन ये पूरा स्टोरी नहीं लिखना कि दिस टू पोल्स आर सिचुएटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक ऑफ द रोड, चलेगा, कोई वो नहीं, इतना ज्यादा लोड नहीं लेना बेटा। अब उसने लिखा पॉइंट P बिटवीन देम, दोनों के मध्य में पॉइंट P इस प्रकार है कि सच दैट, दोनों के बीच में बिंदु P इस प्रकार है कि एंगल APB 60 डिग्री, एंगल CPD 30 डिग्री। दोनों के मध्य बिंदु P इस प्रकार है कि एंगल APD 60 डिग्री, APB 60 डिग्री और CPB 30 डिग्री। अब स्टूडेंट अपन एक काम करें, BP को x सपोज कर लेते हैं, लेट दिस इज इक्वल टू x, तो PD की वैल्यू क्या आ जाएगी बताएं मुझे। लेट BP इज इक्वल टू x, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PD बच्चे? PD की वैल्यू क्या होगी? 80 minus x। माइनस x, PD की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस x। यहां तक कहीं कंफ्यूजन डायग्राम में, क्वेश्चन में आप क्रॉस करें, फिर मुझे आगे बढ़ाना। इसके बाद मेरा काम कुछ भी नहीं बचता, वही 10 लगाएंगे अपन और सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बच्चे यहां तक? यस सर। Yes sir। ओके, साइड स्टार्ट द ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABP, एक ट्राइंगल ABP ले, इन 60 परपेंडिकुलर, इस त्रिभुज ABP में 10 60 लेंगे, लंब बटे आधार हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब आपका हो गया AB, परपेंडिकुलर AB हो गया, बेस BP, आधार BP हो गया। अब 1060 की वैल्यू आप लोगों को मालूम है, √3 ABH अपॉन BPX। ओके बच्चे, लगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकालो, एक इक्वेशन बना लो, H इक्वल्स टू X √3, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, अपने को आगे जरूरत पड़े। नाउ आई वांट टू कंसीडर ट्राइंगल CPD। नाउ इन ट्राइंगल CPD, 1030 परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस PD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस CD अपॉन PD, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब 1030 की वैल्यू रख दे अपन लोग। 1030 की वैल्यू क्या होती? 1 upon √3। 1 अपॉन √3। CD आपका हो गया H अपॉन PD 80 माइनस X। अब बच्चे अपन ऐसा करें, इक्वेशन नंबर 1 से X की वैल्यू यहाँ रख दो। X की वैल्यू क्या आई? X √3 आई ना, इसको यहाँ पर रख दो, तो अपना एक काम हो जाएगा। 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू X की जगह आई विल सब्स्टिट्यूट X √3, X निकाले फिर H भी निकल आएगा, और दिस अपॉन 80 माइनस X। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, इसका इधर और इसका इधर, तो 80 माइनस X का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज 80 माइनस X, √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, दिस इज 3X। देखा, आसान है ना, हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा इजी लगने लगा आप लोगों को। 3x प्लस x 4x,
इसमें इंक डालता हूँ मैं। x is equal to 20. तो x की वैल्यू 20 आ गई, मतलब ये 20 मीटर के डिस्टेंस पर था और ये 60 के। अपने को तो बंदे ने क्वेश्चन हाइट का पूछा है, तो यहाँ रख दो, यू विल गेट हाइट। यहाँ पर आपको हाइट निकल आएगी। मैं सोच रहा हूँ डायग्राम सबने बना लिया क्या? Yes sir. इस वाले पार्ट डायग्राम Yes, वाले sir. पार्ट को मिटा देता हूँ। नहीं बनाया तो फिर आपको समझ में तो आ गया, मन से बना लेना। तो देखिए, फ्रॉम फर्स्ट h equals to x under root 3. I will substitute value of x 20 under root 3. Height of pole 20 under root 3 बोल सकते हो। मैंने आपको सिखाया कि आपको, फिर मैं बोल रहा हूँ, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। आपको हो सकता है आपके बुक में भी आंसर यहाँ तक मिले हो, पर अपन चूंकि यदि बाई चांस यदि आपके बहुत अच्छा पेपर रहा, बहुत अच्छा 99 और 100 वाले 100 के टच कर रहे हो, तो वहां उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप और करना ही है, टच नहीं कर रहे हो, करना ही है आपको, फुल मार्क्स लाना ही है। कुछ भी कर लो आप, सबको 90 क्रॉस करना है, ये दिमाग में डाल लो। Yes sir. 90 से ऊपर ही मैथ्स में लाना है। 20 तो 1.73, so this is your 6, this is 4, 2 1 are 2 और 3, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा आपका। सो बच्चे 34.6 मीटर आपका आंसर लास्ट में जरूर लिखे। हाइट ऑफ पोल 34.6 मीटर, पोल की हाइट रहेगी 34.6 मीटर रहेगी। ओके, कोई कंफ्यूजन? No sir. कोई डाउट No, बच्चों? sir. No, sir. नोट इट डाउन फास्ट। Sir, done. सर 2 मिनट अभी नहीं। हाँ, वेट करेंगे, चिंता नहीं करो। अब हम आपको 11th क्वेश्चन करवाएंगे, 12th करवाएंगे, 13 हम आपको होमवर्क देंगे, 13 एज इट है, 14 करवाएंगे। फिर 14 के बाद से तीनों क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे हैं ना। इसका तो एक अच्छा क्वेश्चन बना देते बच्चे, करके आ जाते हैं आप लोग, कर लेते हो। ये थोड़ा हो जाए तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा, जैसे अपन एनुअल एग्जाम के करीब जाएंगे ना, तो जो क्वेश्चन थोड़ा बोर्ड बाहर से देता है, तो उनको थोड़ा सा लेट लेने के मूड में, जनवरी, क्योंकि आप अब भी करोगे ना, फिर कॉपी इधर उधर घुमा फिरेगा। सिंसियरली रिटन। यस सर। ओके, I will change my skills. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, वहां एग्जाम में डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा, है ना? यहाँ तो बना हुआ है, वहां नहीं बना के देगा वो। उसने बोला अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। एक नहर है, कैनाल जो नहर होती, उस बड़ी नहर के एक किनारे पर टीवी टावर है। और टीवी टावर स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ कैनाल, ये नहर के एक किनारे पर एक टीवी टावर है। टीवी टावर स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू। मतलब आप ये समझो कि ये कैनाल है ना, ये नहर आपके यहाँ पर, इस ये आपके यहाँ पर कैनाल होगी, इधर आपका ये टीवी टावर हो गया, ये आपकी कैनाल नहर बह रही है, ये हो गई, यहाँ पर ये टीवी टावर लगा हुआ है। अब इसके अपोजिट, मतलब ये इसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट, यहाँ पर उसने एक पॉइंट लिया है, इधर एक पॉइंट लिया है, यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, और इसी डायरेक्शन में और आगे बढ़ा, है ना, इधर आया और दूसरा पॉइंट उसने लिया है। तो क्वेश्चन वो ये बोलना चाह रहा है, अ टीवी टावर स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल डायरेक्टली अपोजिट, सॉरी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ये नदी कैनाल के अपोजिट साइड एक पॉइंट लिया। द opposite side of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point. देखिए,
यहां पर उसने एक पॉइंट लिया, इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण 60 अंश 60 डिग्री। अब यहाँ पर आपको अलग टाइप के डायग्राम मिलेगा, अलग टाइप की सॉल्यूशन मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 में भी अलग टाइप की सॉल्यूशन मिलेगी और 12 में भी मिलेगी अलग टाइप की। अब बोलते हैं यहां से 20 मीटर दूर, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, अब उसका उन्नयन कोण, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। यह एंगल 30 डिग्री का हो गया। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। अब उसने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालना है, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, ये कैनाल है, ये कैनाल की विड्थ निकालना है, उस नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई निकालना है अपना। ये ए बी हो गया। अपन इसको एच सपोज कर ले, अपना मैथ्स में नहीं मालूम तो एज्यूम कर लो एच और एक्स, और फिर काम शुरू कर दो। चलिए अपन एक्सप्लेन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम समझ में आया कैसा बनाया डायग्राम? डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आया सबको समझ में डायग्राम कैसा बना? Yes, sir. ओके, तो अपन सपोज कर ले, ओ एक्सप्लेन कर दे, लेट ए बी अ h मीटर हाई टावर। माना कि ए बी h मीटर ऊंचा टावर है, माना कि ए बी h मीटर ऊंचा टावर है। Point P and Q are opposite sides of the canal. Point P and Q are placed, लिख दो। Point P and Q are placed on opposite side, placed on opposite side of canal. नहर के दूसरी तरफ बिंदु P और Q स्थित है। बिंदु P और Q नहर के दूसरी तरफ स्थित है, ये बता देता ना। सच दैट, अब इन पॉइंट कैसे होंगे? सच दैट एंगल APB, देखिए लिखने वाला बहुत ज्यादा, आप एक्सप्लेन चाहे तो बहुत ज्यादा दिए, आप स्पीड में एक्सप्लेनेशन भी कर ले तो पूरा लिख दे कि लेट BP AB be h meter high tower placed on bank of the canal and 2 point P and Q are lie on opposite side of the tower, sorry, opposite side of the canal, such that angle APB equals to 60 degree, angle AQB equals to 30 degree, angle AQB 30 degree, AB is equals to h meter, BP is equals to x, ये भी लिखी लो, अपन सपोज कर रहे हैं, और PQ की वैल्यू हो गई 20 मीटर। चलिए अब अपना वही नाटक, दो ट्रायंगल 10 लगाएंगे, काम खत्म। सॉल्यूशन इजी होता है इसमें। इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP 10 60 डिग्री लगा दो। देखो यहाँ एंगल 60 का है, 10 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BP, AB अपॉन BP लंब बटे आधार, 10 60 लंब बटे आधार, तो 10 60 की वैल्यू हो गया √3, AB हो जाएगा h अपॉन BP हो जाएगा x। अपन पिछले क्वेश्चन जैसा कर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक इक्वेशन बना लेते हैं, तो h इक्वल्स टू x √3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सर नाउ आई कंसीडर ट्रायंगल ABQ। हाँ बोलो, कोई डाउट किसी को? बोलो बोलो बेटा। हाँ h इक्वल्स टू √3x भी लिख सकते हैं ना? h इक्वल्स टू x इक्वल्स टू h इक्वल्स टू 3, हाँ ये नीचे √3x लिख सकते हैं। h इज इक्वल्स टू, हाँ यस x की वैल्यू निकालना है क्या आपको? नहीं सर, h इज इक्वल टू अच्छा, इसको √3x। ऐसा
अच्छा ऐसा बोल रहे हो? जी सर। हाँ लिख सकते हो ना, बस ये ध्यान रखना लिखते वक्त, तो मैं इसलिए इसको आगे लिख देते हैं कि कई बार क्या बच्चा लिखते वक्त अपने रूट में अपन वेरिएबल को इसलिए आगे लिख देता है, और आप लोग भी एक आदत में डालना तुम भी, क्योंकि क्या होता है कई बार अपन स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम में तो अपने पास टाइम नहीं रहता, फटाफट फटाफट सॉल्व करते हैं, तो कई बार गलती ये हो जाती है कि ये जो एक्स होता है ना, ये एक्स रूट के अंदर अपन लिख देते हैं, यस ये लिखने में आ जाता है, तो टीचर फर्स्ट से सर्कल लगा देते हैं और पेनल्टी, और अपना भी ध्यान से ओवरलुक हो जाए, अपने भी ध्यान से हट जाए, और अपन जब इसको फर्दर स्टेप सॉल्व करें तो दिमाग तो क्या होता है, मैथ्स में क्या है कि दिमाग क्या रटता नहीं है, मैथ्स में दिमाग क्या जैसे यहाँ आए ना तो इसका अपने को ये स्टेप ही अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो फिर अपन सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या होता है, बच्चा उसको वहां रख देता है, √3x को रख देता है, फिर उसको दिमाग में आता है कि मुझे इसको x को हटाना, तो स्क्वायरिंग कर देता है, वो ये भूल जाता है कि मुझसे यहाँ पर गलती हुई है, क्योंकि वो तो स्पीड में सॉल्व करता है। मैथ्स में अपना ये है कि जैसे बाकी सोशल साइंस वगैरह में आपको याद रहता है भाई स्टेप्स याद रहती, क्या ये लाइन थी, इसका दिया आएगा, इसका दिया आएगा, इसका दिया रिएक्शन आएगी, पर यहाँ क्या स्टेप होती है, ये स्टेप आगे सॉल्व होती जाती है, तो अपन स्पीड में बच्चे क्या होता है कि √3 जैसा लिखा, तो जल्दी में ये लिखते फट से क्या हो, ये लाइन लंबी खिंचा दी, भले यहाँ पर आपने शांति से √3x को दूर रखा, दिमाग ने भी इसको √3x बोला है ना, तो इसलिए अवॉइड करा करो, जब भी कोई वेरिएबल आए तो उसको पहले लिख दिया, जैसे कभी ऐसा भी आ जाए ना कि √3 इंटू जैसे 2 आया, √3 इंटू 2 आया, तो अगली स्टेप में जैसे आपने देखा था 20√3 लिख रहा था, तो आप इसको 2√3 लिखने की आदत डालो, क्योंकि गलती हुई है यदि आपसे, और जल्दी स्पीड में क्या होगा कि 2 भी अंदर आ गया, तो अपन उसको √6 करके फिर अपना दिमाग उसको सॉल्व करता है, मतलब यहाँ से मिस्टेक वो कैरी हो जाती है और फिर वो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं बेटा, है ना, ध्यान रख के करो तो कोई गलत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो, पर वहां पर आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर करना है कि नहीं, मुझे ध्यान रखना है कि एक्स मेरा बाहर है, ये इधर है, ठीक है। वैसे कोशिश ये करो आगे भी मैथ्स पढ़ोगे, हायर मैथ्स के साथ जाते हो, डील करते भी हो, तो आप रैशनल को पहले लिख दिया करो, रैशनल को, और फिर उसके बाद इरेशनल को लिखा करो, जब रैशनल और इरेशनल प्रोडक्ट के फॉर्म में आए तो एक स्टैंडर्ड रखो, इरेशनल इनटू इरेशनल, okay बच्चे, so this is first equation. Now I consider triangle ABQ. ABQ 1030 perpendicular AB upon base BQ. 1030 की वैल्यू रख दिया अपन ने 1/√3, AB आपका हो गया H, BQ क्या हो गया x + 20, बस बच्चे अपन यहाँ पर क्या करेंगे, H की वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 से H की वैल्यू रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ से H की वैल्यू इसके अंदर रख दो, देखिए लगभग आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा सर एक जैसी स्टेप कर रहे हैं अपन लोग, एक जैसा सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन लोग, यहाँ से H की वैल्यू उठाई, यहाँ रखी, x under I substitute value of h from equation number 1 in this equation, चाहो तो इसको भी इक्वेशन दे दो, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम, so x √3 upon x + 20, now cross multiplication, this is your cross x + 20 is equals to √3 का √3 से multiplication 3x, I will take this x to right side, 20 equals to 3x, लग रहा है सेम टू सेम सॉल्यूशन लग रहा है पिछले सॉल्यूशन जैसे, 3x - x 2x, x की वैल्यू आ गई 10, अपना एक आंसर हो गया, उसने बोला था भाई उस नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल आपकी आ गई 20, अपने से बंदे ने हाइट पूछी तो सब्स्टिट्यूट कर दो फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 1 से h इक्वल्स टू x √3, x की जगह 10√3, h इक्वल्स टू 10 into 1.73, 17.3 मीटर, अब मेरे पास जगह नहीं, पर आप लास्ट में आंसर प्रॉपर लिखें, विड्थ ऑफ द कैनाल 10 मीटर, हाइट ऑफ द टावर 17.3 मीटर, यहाँ पर जरूर लिखना बेटा, नहर की चौड़ाई 10 मीटर और टावर की ऊंचाई 17.3 मीटर, यहाँ लिखिएगा जरूर, कोई डाउट इसके अंदर किसी को? No, sir. ओके, नोट इट डाउन फास्ट। Done.
Good. Others also written? No, sir, don't. Okay. चलिए मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, थोड़ा सा मुझे आपको डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कराना। अब क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ो, किसी की हेल्प नहीं लेना है, टीचर ने क्लास में करवा दिया तो अच्छी बात है। वो जैसे किसी स्कूल में हो गया हो तो अपने दिमाग से बिल्कुल बनाए, उनकी मेहनत भी सफल हो जाएगी। डायग्राम बनाए, फिर मैं बनाता हूँ, फिर चेक करना कि आप में से कितना का डायग्राम सही था, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि अब आपने कंक्लूजन निकाले कि हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बना लिया, उसका तो कुछ नहीं करना, 10 लगाना ट्राइंगल्स के अंदर और इधर किधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। ये कंक्लूजन आपका इस पूरे चैप्टर का निकल आया, आपने देखा। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है ना। डायग्राम, डायग्राम के बाद इक्वेशन फ्रेम होती है और सॉल्व करते हैं, और कुछ भी नहीं है ना। 10-10 ही ज्यादातर यूज होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस की रिलेशन है। जहां पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की रिलेशन होगी तो वहां साइन लगा देंगे, जहां बेस और हाइपोटेनस की रिलेशन होगी वहां कॉस लगा देंगे, है ना। वैसे दो चीजें। तो अब मुझे पहले, आई विल गिव यू टाइम, आप पहले 12th क्वेश्चन का आप पहले डायग्राम बनाएं, फिर मैं आपको 2 मिनट दूंगा आपको बढ़िया शांति से पढ़ के, फिर अपन मैं यहाँ बनाऊंगा, फिर अपन चेक करें, आप चेक करें कि कैसा सही है कि गलत है। देखो जरा, बना पाए? अब मैं बनाना शुरू करूं? डायग्राम बना पाए आप लोग? कैन आई स्टार्ट? हेलो, Yes, sir. ओके। मैं डायग्राम बना तो फिर आप देखिए, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग 7 मीटर ऊंचा है। फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of the cable tower, angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree, and the angle of depression of its foot is 45 degree. From the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top, मतलब कि देखिए यहाँ पर पिक्चर एकदम क्लियर हो गई कि केबल टावर ही बड़ा है, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप से खड़े हैं और ये केबल टावर के टॉप को देखोगे तो ये एंगल आपका, ये उन्नयन कोण, उसने एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हैं, एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होके, एक बिल्डिंग के शीर्ष पर खड़े होकर, उसकी छत पर अपन खड़े हैं और केबल टावर के शीर्ष को यदि देखते हैं तो इसका उन्नयन कोण 30 अंश का है, 30 डिग्री। और इस तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा तो ही तो एलिवेशन Sir? आपका बनेगा, नीचे Sir? एलिवेशन बनेगा। अब नीचे डिप्रेशन, इसके टॉप पर ही खड़े होकर देखोगे इसके फुट को, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 डिग्री का हो गया। Sir, angle हाँ, of elevation है 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया। हाँ, 60 और 45। ओके, एलिवेशन है 60 डिग्री, थैंक यू, और ये हो जाएगा 45 डिग्री। ओके फाइन। स्टूडेंट वो बोलता फाइंड द, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताएं आप, बोले कितना ऊंचा होगा टावर। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए आप, ये पहली बार ऐसा डायग्राम आता है अभी अपने इतने सारे क्वेश्चंस में, है ना। ये आपका ए बी हो गया,
ये हो जाएगा पी क्यू, यहां से परपेंडिकुलर, इसको सी नाम दे दो, चलो ओके फाइन। अब स्टूडेंट यदि ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, है ना। यदि ये 7 है तो इसको भी 7 ले सकते हैं। रेक्टेंगल में आपको मालूम अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपन टावर की हाइट को सपोज कर लो h, इसके हाइट को h ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, इतना पार्ट क्या हो जाएगा बताइए, इतना पार्ट क्या होगा। यदि इस पूरे को मैंने h ले लिया, ये पूरा h हो गया, तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी, पीसी की वैल्यू h माइनस 7, H minus 7. बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा h माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पहले एक्सप्लेन कर दे, बाकी कोई टेंशन नहीं। दो ट्रायंगल, अब देखिए आपने पढ़ा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, यदि ये 45 है तो आप इसको भी 45 बोल सकते, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो अपन इसको 45 ले। चलिए अपन इसका वर्णन कर दें यहाँ पर शॉर्ट में, ब्रीफ में अपन उसको एक्सप्लेन कर दें। तो अपन लिखेंगे लेट ए बी अ 7 मीटर हाई, क्या था, बिल्डिंग था ना, माना कि ए बी 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, ए बी अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंड PQ be a H मीटर हाई टावर। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनको थोड़ा सा परेशानी तो नहीं आ रही है, जो बच्चे पढ़ रहे हो, जो आज ज्वाइन किया हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने, ए बी 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंड PQ be a H मीटर हाई टावर। माना कि ए बी 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है और PQ H मीटर ऊंचा टावर है, सच दैट डिप्रेशन और एलिवेशन इतना नौटंकी नहीं लिखेंगे, सच दैट कर दो शॉर्ट में। एंगल PAC इस प्रकार है कि एंगल PAC 60 डिग्री 60 अंश, एंगल CAQ डिप्रेशन बन रहा है इसलिए एंगल CAQ इज इक्वल्स टू 45। इसको अपन कंसीडर कर लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस वजह से आई विल कंसीडर इट, और नहीं भी करें तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, अपन इस ट्रायंगल में लगा लेंगे, है ना, लोड नहीं लेना जाता। हाँ बच्चे, ए बी इज इक्वल्स टू 7 मीटर। अब यहाँ पर अपन जरा एक्सप्लेन कर दें, ए बी इक्वल्स टू सी क्यू इज इक्वल्स टू 7, ये पूरा प्रॉपर लिखे, और पी सी इज इक्वल्स टू H माइनस 7। चलिए दो ट्रायंगल उठाए, एक ट्रायंगल ये वाला उठा लेते हैं अपन, ट्रायंगल ए बी क्यू उठा लेते हैं बच्चे अपन। आई कंसीडर ट्रायंगल ए बी, यहाँ तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये राइट ट्रायंगल और एक ये राइट ट्रायंगल। इस टाइप के डायग्राम में ऐसे 3 ट्रायंगल दिखेंगे, तो आप फ्री हैं, इन दो में से कोई सा भी एक उठा लो, जो रेक्टेंगल के अंदर बनेगा उसमें से एक ट्रायंगल कोई सा भी उठा लो, तो ना इन दोनों में से एक उठा लो, और ये तो कर कंपल्सरीली ये लेना ही आपको। सो यू हैव 3 triangles, 3 right triangles in this case, so you are free to decide, choose any one triangle from these 2. You can pick up any one triangle, and this triangle compulsorily you have to take. So here I want to take this triangle ABQ. यहाँ पर अपन ये त्रिभुज ABQ ले लेंगे, ABQ में 45 डिग्री एंगल, देखिए हाइपोटेनस का कोई रोल नहीं, तो 1045 डिग्री, 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार AB अपॉन PQ। टेन 45 की वैल्यू 1 होती, AB 7 अपॉन BQ। देखो बेटा लोग, BQ की वैल्यू आपको मिल गई है 7 मीटर, BQ 7 होगा तो AC भी 7 हो जाएगा, तो BQ इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 7 मीटर। चलिए अब इस ट्रायंगल को लो, आपका गेम ओवर। ट्रायंगल PAC 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC, लंब बटे आधार 1060, त्रिभुज PAC उठाया,
PC अपॉन AC। अब स्टूडेंट 1060 की वैल्यू आपको मालूम है √3, PC की वैल्यू हम रख दे, PC से H-7 अपॉन AC। AC कितना आया था आपका 7 है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, तो 7 √3 इज इक्वल्स टू H-7। इस नेगेटिव 7 को इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव 7 हो जाएगा, पॉजिटिव 7 इक्वल्स टू H, तो H इक्वल्स टू 7 कॉमन ले लो बेटा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज √3 + 1। आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, पर चूंकि मेरे पास जो बच्चे बैठे हैं सब के सब 90+ वाले हैं, तो मेरे स्टूडेंट तो इसको रखेंगे 1.73। आपकी बुक में हो सकता है देखना आंसर आप देखोगे ना तो ये भी लिखा होगा, रूट में कहीं आंसर देखते हैं कहीं कहीं बुक में, आप ट्राई करें और डिपेंड डिसीजन लेना, टाइम पर के टाइम कम पड़ रहा है तो आप ये भी छोड़ सकते हैं। वो भी आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर, लास्ट मोमेंट में वो टिप्स अपन कर लेंगे। 1.73 को 1 से ऐड कर दिया तो 2.73 हो गया, 7 3 21, 2 7 7 49, 51, 5 7 2 14 और 5 19, 19.12 मीटर। आप लिखे आंसर, हाइट ऑफ द टावर इज 19.12। मतलब आपको 3 टाइप के डायग्राम मिलेंगे, एक इस टाइप का डायग्राम जहां टॉप से एलिवेशन और डिप्रेशन की बात कर रहा होगा, एक डायग्राम अपन ने देख लिया था इस टाइप में, देखा था अभी कि एक ऐसा बन रहा था, एक ऐसा बन रहा था, फिर एक डायग्राम अपन ने देखा ऐसा था, और फिर यहां से बना रहा था वो ट्राइंगल, है ना, स्टेचू वाला था ना, स्टेचू के पेडेस्टल ऊपर था, स्टेचू नीचे था, इस टाइप से। ये 3 टाइप के डायग्राम, पर आपका और बाकी तो सिंपल है, इसके बेस से वहां, उसके बेस से यहाँ, दैट इज सिंपल। बता रहे हैं इसको, लास्ट में आंसर जरूर लिखना है, मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, हाइट ऑफ टावर इज दिस, नोट इट डाउन फास्ट, डन, ऑल अदर्स आल्सो रिटन, यस सर। गुड, सर रुक जाओ, हाँ सर, ओके, सर ये आपने लिया ना एंगल PAC, एंगल PAC, हाँ, यस सर, तो यहाँ पे AC की वैल्यू तो है नहीं अपने पास। AC की वैल्यू, हाँ सर, AC की वैल्यू निकाली ना अपन ने, ये निकाली ना, BQ निकाल लिया था अपन ने 7, तो BQ 7 था तो ये भी 7 हो जाएगा, ये लिखा मैंने, देखो BQ = AC = 7, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है, यस यस। ओके। चलिए अब अपनी गाड़ी आगे बढ़ेगी और क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 14 को तो मैं पूरे नंबर दूंगा। उसने बोला है a 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून, वहां डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा, फिर से बोल रहा हूँ, आपको खुद को बनाना है, वहां फालतू टाइम फोकस टाइम वेस्ट करना है, आर्टिस्टिक अपना आर्ट, किसी की पेंटिंग वेंटिंग अच्छी हो, लड़कियों की थोड़ी आदत रहती है बढ़िया पेंटिंग करने लग जाती है, बलून बनाने की कोशिश मत करना। A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 meter. बताता हूँ क्वेश्चन का मतलब, from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, this angle is reduced to 30 degree. So find the distance traveled by balloon during the interval. हिंदी में बताता हूँ, एक उसने बोला है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक छोटी सी गुड़िया है, छोटी सी 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये गर्ल बलून को देख रही है, बच्चियों को बलून खूब पसंद होता है और टेडी भी खूब पसंद होता है, चॉकलेट भी खूब खाती है लड़कियां, है ना, तो ये बच्ची, दिस 1.2 मीटर टॉल गर्ल
ये बलून आपका यहाँ पर ऊपर हवा में उड़ रहा है, ये बलून का, इसको जब वो देखती है 1.2 meter tall girl moving spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meters. ये बलून 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और वो बच्ची इस बलून को देख रही है। तो उसने स्पॉट, अब वो ये बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा और ऊंचा कर, जब इस बलून को देखती है तो इसकी आंख यहां से बनेगा, ये एंगल इस वक्त 60 डिग्री का है, यहां पर जो कोण बन रहा है 60 अंश का कोण बन रहा है। शी स्पॉट दैट बलून एंड एंगल इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, अब बलून क्या हॉरिजॉन्टली जा रहा है, बलून की न्यू पोजीशन ये हो गई। आप ऐसा मानो कि नाउ दिस इज न्यू पोजीशन ऑफ द बलून। अब बलून यहां पर आ गया है, उड़ते उड़ते यहां पर आ गया, बच्ची वहीं खड़ी है, बलून के पीछे नहीं जा रही, वो यहीं खड़ी है। तो बलून ऐसा ऐसा एरोप्लेन जैसे चल रहा है ना, अपना हॉरिजॉन्टली एरोप्लेन चल रहा है, आप एरोप्लेन समझ लो। तो ये एरोप्लेन आपका अभी यहाँ पर था, अब ये आगे गया, अपन वहीं पर खड़े और प्लेन अपना आगे बढ़ रहा, तो उस वक्त तो देखती है, तो अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, नाउ दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब उस बच्ची का एंगल हो गया 30 अंश का, हो गया 30 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री। क्वेश्चन में दम कुछ नहीं है, वो ऐसा स्टोरी बना रहा फालतू का। अब वो बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। अभी बलून यहां पर था, थोड़े टाइम बाद बलून यहां पर हो गया, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस निकालना है। चलिए, ये तो आपके यहां पर हो गई ए बी 1.2 मीटर टॉल गर्ल हो गई। दिस इज फर्स्ट पोजीशन ऑफ बलून पी क्यू, दिस इज न्यू पोजीशन, डैश भी लिख सकते हो, पी डैश क्यू डैश भी लिख सकते हो, या आर एस भी बोल दो, डैश नहीं पसंद हो तो पी डैश क्यू डैश लिख सकते हो, या आर एस लिख दो। आर एस इज न्यू पोजीशन ऑफ बलून। मैं इसको पी पी क्यू हो गया, आर एस हो गया, ए बी हो गया, तो मैं इसको सी लिख देता हूं, इस पॉइंट को सी लिख देता हूं और इस पॉइंट को डी लिख देता हूं। अब पहले तो अपन एक्सप्लेन कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन दे दे कि लेट ए बी बी, एक्सप्लेनेशन मैं आप पे छोड़ दूं, क्या कर लोगे, क्या लिख Yes, लोगे, sir. है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम जाता, धीरे धीरे लिखना पड़ता बहुत ज्यादा, पर यहाँ प्लीज एक्सप्लेन करना शॉर्ट में। मैं लिख देता हूँ एक्सप्लेन हियर, बोल देता हूँ कि मानना कि ए बी एक 1.2 मीटर ऊंची लड़की है और पी क्यू और आर एस, पी क्यू गुब्बारे की प्रथम स्थिति है और आर एस गुब्बारे की द्वितीय स्थिति है। तो लेट पी क्यू बी अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, पी क्यू बी द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द बलून and RS be the second position of balloon such that करके ये लिख देता हूं मैं, एंगल PAC, एंगल PAC 60 डिग्री, एंगल RAD, एंगल RAD 30 डिग्री, हाइट ऑफ द बलून PQ equals to RS equals to 88.2 मीटर, ये हो जाएगा। और गर्ल की हाइट ए बी इक्वल्स टू 1.2 मीटर। अब स्टूडेंट ए बी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू, डी एस की वैल्यू, सबकी वैल्यू सेम है ना, ए बी सी डी डी एस, यहां लिख देता हूं, ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी एस इक्वल्स टू 1.2। बच्चे यदि मुझे पीसी की वैल्यू निकालना पड़ी, इफ आई वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ पीसी और वैल्यू ऑफ आरडी, आप मुझे बताएंगे पीसी या आरडी की वैल्यू क्या होगी? 82.2 minus 1.2. Are you agree with this answer? Yes, sir. Do you agree with this answer? 88.2 minus 1.2. PC equals to RD equals to 87. चलिए अब अपना ड्रामा शुरू, वापस एक ही ड्रामा आता अपने को,
राइट ट्रायंगल राइट ट्रायंगल। अपन एक काम करें, ये जो वैल्यू है पहले तो यहां इसको QS को सपोज कर लेते हैं कि वो h मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। यहां सपोज कर लें लेट बलून, माना कि गुब्बारा h मीटर की दूरी तय कर रहा है। लेट बलून मूविंग, हाँ ठीक है ऐसे ले लो आप लोग। लेट बलून ट्रेवल h मीटर ड्यूरिंग द इंटरवल, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। हिंदी में बताता हूं, माना कि बलून h मीटर की दूरी दिए गए समय अंतराल में दूरी तय करता है। तो दैट इज PQ h नहीं, सॉरी मैं से गलती हो गई, x लिखना चाहिए, डिस्टेंस को x से एज्यूम करते हैं। तो स्टूडेंट QS इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू x, ये QS और CD x हो गया। मैं इसलिए CD को प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि अपने को ट्रायंगल अपने ऊपर ही बने हुए हैं, तो इन पे बात करना पड़ेगा। नाउ आई वांट टू कंसीडर ट्रायंगल PAC। इन ट्रायंगल PAC में 1060 लगा लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस PC अपॉन AC। 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3। हाँ, PC अपना निकला है 87 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें आप लोग, AC इज इक्वल्स टू 87 अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा √3। ठीक है, अभी रेशनलाइज मत करो, मेरा बताया सबसे लास्ट में करेंगे। ये तो आपका 2 मिनट, ये तो आपका AC आ गया 87 अपॉन √3। अब अपन ट्राइंगल RAD ले, ट्राइंगल RAD 1030 इक्वल्स टू RD अपॉन AD, लंब बटे आधार RD अपॉन AD। अब जरा शांति से यहाँ पर वैल्यू रखना, थोड़ा दिमाग से सोचना। देखिए RD और सॉरी 1030 तो हो गया 1/√3, RD आपके पास से 87, AD को क्या लिख सकते हो AC प्लस CD, एक बार लिख दो, ब्रेक करके लिख दो, कोई टेंशन नहीं। AC प्लस CD 1/√3 इज इक्वल्स टू 87। आप समझ गए, AC की वैल्यू मैं यहाँ रखवाऊंगा आपको, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ AC, AC की वैल्यू आ जाएगी 87। डरना नहीं कर, बाप रे ये क्या हो गया, अपॉन में भी आ गया, बिल्कुल डरना नहीं। प्लस CD आपका X। मैंने फिर से समझाता हूं क्या हुआ है, 1030 RD अपॉन AD, 1030 की वैल्यू रखी, RD 87, AD हो गया AC प्लस CD। AC को you replace this AC by 87 upon √3, AC को रिप्लेस किया, then you can substitute the value of CD। आप AC का मान, अपन ने AC और CD के मान यहाँ रख दिए, यहां से उठा के, ठीक है। अब बच्चे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, इसका इधर मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, दिस साइड है ना, ये पूरी टर्म को इधर ले जाता हूं और इस टर्म को इधर ले जाता हूं, इसको इधर और इसको इधर। प्लीज इतना पार्ट उतार लो पहले, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफिकेशन चाहिए, इसमें थोड़ा टाइम लेगा और स्पेस लेगा ये। यदि नहीं उतारा तो पहले इसको उतार लो, बाकी क्वेश्चन को बाद में उतार देना, टाइम दूंगा आपको। डायग्राम और डन डन। अदर्स ऑल्सो, दूसरे बच्चे? यस सर। ओके, अब स्टूडेंट में इसका इधर मल्टीप्लीकेशन और इसका इधर, तो ये पूरा का पूरा टर्म ऐसा उठ के इधर आ जाएगा, तो 87 अपॉन √3 प्लस X
और ये इधर चला जाएगा 87 into √3। अभी मजा आएगा थोड़ा। वी वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। इसको उधर ले जाओ पहले, तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर अपन एलसीएम वगैरह लेते रहेंगे। 87√3 माइनस ये उधर जाएगा 87 अपॉन √3। ठीक है, अब आपका एलसीएम आ जाएगा, आपका लघुत्तम आ जाएगा √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो 3। अब थोड़ा सा बड़े होगा, आप समझदार होगा, तो थोड़ा टेक्निक सिखा रहा हूं आपको। देखो यहाँ भी 87 है, यहाँ भी 87 है, 37 को थोड़ा कॉमन ले लो आप। उसी जगह ऐसी स्टेप आई थी, है ना, वहां नहीं मैंने करवाया, वहां मल्टीप्लाई करवाया है। और चूंकि अब थोड़ा सा आप फेमिलियर होने लगे आप लोग इस स्टेप से भी, और ऐसा तो आप 87 कॉमन ले लेते हो, √3 का √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 आ जाएगा, माइनस 87 या तो √3 का 1। तो बच्चे देखो यहाँ पर क्या हो गया, x की वैल्यू आई 87 into 2 अपॉन √3। अपने से उसने बोला था कि बलून कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो अपन इसको रैशनलाइज कर दो। √3 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी तो 87 ही रहने दो, अपन इकट्ठा बाद में कर लेंगे। √3 इंटू, और ये हो गया √3। √3 इंटू √3 3 होता है, ये 3 से कट जाएगा ये। 29 3 जा 87। तो स्टूडेंट x की वैल्यू जो आपको आ रही है, x की वैल्यू आई 58। 19 2 जा 58, 58 √3 मीटर। आप √3 की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 58 into 1.73। मल्टीप्लीकेशन करना है इसमें, वॉट एवर रिजल्ट यू विल गेट, दैट रिजल्ट इज योर आंसर। आप बोलेंगे द बलून ट्रेवल दिस मच डिस्टेंस, अतः गुब्बारा इतनी दूरी तय करेगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्रॉस मारे मुझे। एनी डाउट टू एनीवन बच्चा? सर नो सर। हाँ बोलो, सर, किसी नो को? सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये 29 वापस समझा दीजिए। यहाँ से देखो, यस सर। ये तो समझ में आ गया था एलसीएम के केस वाला, मैंने 87 कॉमन ले लिया था। यस सर। ओके, 3 - 1 2 हो गया, ये 2 लिख दिया। 87 into 2 अपॉन √3 मैंने रैशनलाइज कर दिया। √3 का अपन कर ही रहे शुरू से, तो √3 का √3 से मल्टीप्लीकेशन 3 हो गया। यस सर। 87 को 3 से कैंसिल किया, 29 आ गया यस इनटू और इनटू √3। 19 2 जा 58, 58 Yes. √3, और अपन √3 की वैल्यू लिख दी। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा है तो आप लोग कर लीजिएगा। यस सर। ओके, मिटा दें हम क्वेश्चन को। यस यस सर। सर, क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 13 हमने होमवर्क में दिया है, बन जाएगा, क्योंकि 13 का डायग्राम 11 जैसे ही बनेगा। पूरा 11 की कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन। स्टोरी बना दी उसने, और कुछ नहीं है, एक स्टोरी बना दी। अरे चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला थोड़ा ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। स्पीड और टाइम को इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, उसने बोला अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक हाईवे बना हुआ है, वो एक टावर के आधार की ओर जाता है। स्ट्रेट हाईवे, ये एक टावर है, और टावर, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। इसके टावर के मतलब हाईवे जा रहा है, वो टावर तो डेड एंड, जिसको डेड एंड बोलते हैं ना कि यहाँ तक जाओ, तो ये टावर खड़ा है और ये हाईवे सिर्फ यहाँ तक जा रहा है। आप ये मान लो कि टावर से हाईवे निकला होगा कहीं। अब अपने केस में बोलता है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर, मालूम नहीं यहाँ क्यों चढ़ गया वो। अब वो बोले यहाँ पर चढ़ गया, टावर पे खड़ा हो गया वो। एंड ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। एक कार आ रही है टावर के फुट की तरफ, उसके आधार की तरफ एक कार आ रही है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया उसका 30 डिग्री का। वो किसकी ओर आ रहा है, इसके बेस की तरफ, मतलब यहाँ खड़ा होके इसके
ऑब्जर्व कर रहा है। अब वो बोलता है कार का स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड कोई कार चले आ रही है तो इस पॉइंट पर उसने स्पॉट किया तो अभी एंगल 30 डिग्री डिप्रेशन बना, ये 30 तो ये भी 30, मैंने बताया था आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अब बोलता है आप 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद वो देखता है कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन अब बढ़कर, ऑब्वियसली बढ़ देंगे तो कार आ रही है तो अब ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 तो ये भी 60। ये डिस्टेंस कितना आपका यहाँ पर डिस्टेंस मालूम नहीं पर टाइम मालूम है कि कितनी 6 सेकंड के अंदर कार यहाँ तक पहुंची और इस पॉइंट क्यू तक पहुंच गई। अब वो बोलता है फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। बोले अब कार कितनी देर में टावर के फुट तक पहुंचेगी, उसके आधार तक पहुंचेगी। 6 सेकंड बाद वो कार का देखता है, कार 6 सेकंड बाद क्यू बिंदु पर पहुंचती है और क्यू बिंदु पर उसका अवनमन कोण 60 अंश का हो जाता है। शुरू में पी बिंदु पर कार यूनिफॉर्म स्पीड से एक औसत दूरी से, औसत चाल से चल रही है कार, तो वहां पर उसने देखा पी पॉइंट पर 30 डिग्री था डिप्रेशन और बाद में देखा तो देन उसका जो अवनमन कोण 30 अंश था और बाद में इसका अवनमन कोण 60 अंश हो गया। अब स्टूडेंट अपने से तो क्वेश्चन कर दिया कि फाइंड द टाइम टेकन बाय कार, हाइट वाइट की कुछ बात नहीं करी। देखिए आप देखें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, 6 सेकंड देके छोड़ दिया उसने, है ना, कुछ भी नहीं मालूम आपको, या सेकंड में दे दिया जिसका क्या कोई लेना देना नहीं। डिग्री अलग अलग सब अलग अलग यूनिट्स है, ये डिग्री में मतलब एक एंगल है, एक टाइम है। तो स्टूडेंट अपन सपोज कर लेते हैं कार का स्पीड सपोज कर लेते हैं कि कार की स्पीड है x मीटर पर सेकंड सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और अपने को चूंकि इसकी जरूरत नहीं है पर कुछ तो सिंबल चाहिए, तो अपना ये हो जाएगा ए बी आपका हो जाएगा h मीटर हाई टावर। कार की स्पीड सपोज कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार एवरेज स्पीड मतलब एवरेज लिखना है, यूनिफॉर्म स्पीड लिखना जरूर है। लेट तो बहुत मार्क मैंने बोला ना कि जब आप बहुत अच्छे नंबर की तरफ पहुंचते हो तो टीचर कॉपी चेक करना बहुत पॉइंट टू पॉइंट मार्क करने लगता है। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार x मीटर पर सेकंड, अपन मीटर पर सेकंड में सपोज कर लेते, माना कि कार की औसत चाल x मीटर पर सेकंड है। अब स्टूडेंट 1 सेकंड में कार x मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है तो 6 सेकंड में कितनी करेगी, 6x करेगी। देखिए अपन लोगों ने 6x मीटर डिस्टेंस निकाली है ना, तो PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर 6 सेकंड, या लिखें डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 6 सेकंड। कार द्वारा 6 सेकंड में तय की गई दूरी, कार द्वारा 6 सेकंड में तय की गई दूरी PQ 6x मीटर, ये हो जाएगी। चलिए साहब ये भी हो गया वेरिएबल, ये वेरिएबल, इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम तो चलो अपन एक और वेरिएबल लिख दो, इसको y लिख दो, क्या करना है टेंशन नहीं लेना, BQ को y ले, लेट BQ इज इक्वल टू y। अब चलिए अपन लोग एंगल इसको नाम दे दो x, तो एंगल XAP क्योंकि डिप्रेशन एंगल बन रहा है, एंगल XAP इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल XAQ, एंगल XAQ 60 डिग्री। चलिए बच्चों अब अपना काम वापस से शुरू करें, अपने पास तो एक ही काम है, 10 लगाओ और ट्रायंगल उठाओ, 2 राइट ट्रायंगल उठाओ और लगा दो। तो एक राइट ट्रायंगल उठाया अपने, ट्रायंगल ABQ 10 60 60 और 30 एंगल थे ना, 30 ओके, 10 60 परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BQ। 10 60 की वैल्यू क्या होगी √3, AB हो जाएगा H अपॉन BQ हो जाएगा Y। डरना नहीं, कुछ भी डरना नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, तो एक इक्वेशन बना लो H इक्वल्स टू Y √3,
एक बार बना चुके हो आप ऐसी इक्वेशन, h इक्वल टू x अंडर रूट 3 बनी थी आपने। अब ट्राइंगल बी क्यू एबीपी उठा रहा हूं। नाउ इन ट्राइंगल एबीपी यहां हो जाएगा 10 30, सर आपका माइक म्यूट है। लोग परेशान करते हैं। बीपी हो जाएगा y प्लस 6x, वही नौटंकी अपनी एक ही कर रहे हैं पूरे टाइम। यहां से y h की वैल्यू इसके अंदर रख दो फ्रॉम फर्स्ट, पूरे टाइम अपन एक ही नौटंकी कर रहे हैं। h की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, h हो जाएगा y रूट 3 अपॉन y प्लस 6x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसका इधर और इसका इधर, y प्लस 6x इक्वल टू रूट 3 का रूट 3 से करेंगे तो 3y, 6x इज इक्वल्स टू 3y माइनस y 2y, तो y की वैल्यू आ गई है 2x, ओ y की वैल्यू आ गई है 3x, मतलब ये डिस्टेंस 3x हो गई। डिस्टेंस मालूम है तो टाइम निकल आएगा, 3 सेकंड लगेंगे, है ना, यहां से यहां तक 3 सेकंड लगेंगे उसको, ये 3x आया मतलब 3 सेकंड लगेंगे, क्योंकि आपको मालूम है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ा ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसने बोला कि यहां से यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपनी कितनी थी, अपनी निकल आई y मतलब 3x, और कार की स्पीड कितनी थी, x मीटर पर सेकंड थी, तो देखिए कितना समय लग रहा है उसको, 3 सेकंड का लग रहा है टाइम। टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर इज 3 सेकंड। कहीं पर भी क्रॉस करना आप करें मुझे, जब नहीं आए समझ में पूछे। सर आ गया समझ में। डन। आ गया, यस सर। गुड। क्वेश्चन को एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल करके आएंगे पूरा सॉलिड। यस सर। यस सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। उतार लीजिए फटाफट। सर डन। डन, गुड। सर 2 मिनट। ओके ओके, आई विल वेट। हो गया? यस सर, डन। ओके। जैसे आपका टाइम कम हो ना, जैसे बचा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो उससे आपका टाइम जैसे बच जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही अलग अलग टाइप का दिया उसने, एकदम अलग टाइप का, और इतना पसंद आता है बोर्ड को। लास्ट ईयर हालांकि सीबीएसई में शायद मुझे ऐसा याद आ रहा, लास्ट ईयर का पेपर देखने में आया था, आ चुका है लास्ट ईयर, इस बार सीबीएसई बोर्ड के चांस कम है, स्टेट बोर्ड में नहीं दिखा लास्ट ईयर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए बड़ा तो अलग ही टाइप की बनाई। एक उसने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर उसने एक टावर लिया है, वो बोलता है एक टावर लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट अपन पहले ले लो, एक पॉइंट P ले लेता हूं, दूसरा पॉइंट Q ले लेता हूं। इन दोनों पॉइंट से टॉप के टावर के टॉप
से उसने जो एंगल ऑफ एलिवेशन लिए ना, दोनों सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण, दोनों एंगल एक दूसरे के पूरक कोण बना रहे हैं। यदि इस एंगल को थीटा लिया तो इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इसका पूरक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये दोनों पॉइंट की खासियत क्या है कि दोनों पॉइंट इसके बेस से ये डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस हो गई 9, इसके आधार से 4 और 9 मीटर की दूरी पर है। और दोनों कोण, दोनों इसके उन्नयन कोण कैसे बना रहे हैं, संपूरक बना रहे हैं, इनके उन्नयन कोण संपूरक है। ये आपका ए बी टावर हो गया, अपना एक ही बात है, हाइट इसको h सपोज कर लो। एक्सप्लेनेशन में आपके साथ जा रहा हूं मैं, क्या आप लिख लेंगे, let AB be a h meter high tower and P and Q are 2 points such that BP is equals to 4 and BQ is equals to 9 and angle AB AQB equals to, आप फ्री है स्टूडेंट, इसको भी थीटा बोल सकते थे, ऐसा टेंशन नहीं लेना। एंगल ABQ equals to थीटा and angle APB equals to 90 minus थीटा। हिंदी में बताता हूँ, माना कि AB h मीटर ऊंचा टावर है, दो बिंदु P और Q इस प्रकार है कि BP is equals to 4 और BQ is equals to 9, ठीक है। और कोण AQB थीटा, कोण APB 90 ऋण थीटा। ये होने के बाद एंगल AQB थीटा, एंगल APB 90 माइनस थीटा, AB is equals to h। देखिए इतना इजी लगेगा एक क्वेश्चन आपको, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस सबसे इजी मुझे लगता है यही वाला लगेगा आपको। मतलब जो स्टोरी के हिसाब से जो उसने स्टोरी बनाई और कुछ एकदम समझ में नहीं आया और सॉल्यूशन निकलेंगे तो वो एक हिंदी में कहावत है, खुदा पहाड़ निकली चुईया वाला का। और आप प्रेयर करोगे कि भगवान हमको इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। एंगल AQP थीटा, एंगल APB 90 माइनस थीटा। चलिए बच्चों, यहां पर हम लोग एक ही चीज अपने पास है, कुछ नहीं अपने सीखा, 10 लगाना सीखा और कुछ नहीं सीखा। हाइट एंड डिस्टेंस में पापा मम्मी पूछे कि तुम्हारे सर ने क्या पढ़ाया तो आप एक ही चीज बताओगे, डायग्राम बनाना सिखाया और 10 लगाना सिखाया। अब ऐसे ही बोलोगे उनको। इन ट्राइंगल ABP में पर लगा दो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 लंब बटे आधार AB अपॉन B। अब बच्चे अब अपन वो पीछे पहुंच जाए मतलब 8.2 एक्सरसाइज में आप मतलब लगाया था 10 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा होती है ना, एंड कॉट थीटा। AB को आपने बोला h और BP को 4 बोल दिया। अभी इसको कुछ भी मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी मत करो, मैं कुछ नहीं करवाना चाह रहा हूँ, इसको ऐसा ही छोड़ रहा हूँ। नाउ आई वांट टू कंसीडर नाउ इन ट्रायंगल ABQ। ट्रायंगल ABQ उठाएंगे, यहाँ लगा लेंगे 10 थीटा, परपेंडिकुलर h। आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ तो एंगल नहीं दिया और कैसे डील करेंगे, 10 थीटा परपेंडिकुलर h और बेस क्या हो गया, तो पूरा 9 दिए थे उसने बोला था किसके बेस से डिस्टेंस। स्टूडेंट इसको सेकेंड इक्वेशन दे दो, मत मल्टीप्लाई करो, फिर मैं बोल रहा हूं अब करो आप। मैं यहाँ पर अपन अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, इस क्वेश्चन में मैं डिसीजन ले रहा हूं मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको शायद समझ में आएगा कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, cot थीटा इंटू 10 थीटा। राइट हैंड से राइट हैंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9। देखिए cot इंटू 10 क्या होता है, 1 हो जाएगा। और यदि भूल गए हो तो कोई चिंता नहीं, मेरे को cot का उल्टा आपको मालूम है 10 होता है, तो यहाँ लिख देता हूँ 10 थीटा और इंटू 10 थीटा, h इंटू h स्क्वायर 9 4 36। अब देखिए 10 से ये 10 कट गया,
ये 10 से 10 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1. 1 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 36. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या जाएगा 36. तो h की वैल्यू क्या आएगी √36. √36 की वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगी. और अपन किसको एक्सेप्ट करेंगे, पॉजिटिव होती है, हाइट तो पॉजिटिव होती. तो हाइट 6. उसने बोला था कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर. सिद्ध करो कि टावर की ऊंचाई 6 मीटर है. आया बच्चे समझ में? यस सर. Yes, sir. यहाँ ध्यान रखना, मल्टीप्लाई अपने मल्टीप्लिकेशन का डिसीजन इसलिए लिया कि ये tan और cot, देखिए जिसका अब थोड़ा सा नॉलेज अच्छा होने लगा हो तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट 1 लिख सकते हो. और अब ध्यान रखें लोग, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ऑलमोस्ट क्या हो ही गया. साइन इंटू कॉसेक का प्रोडक्ट 1, सेक इंटू कॉस का प्रोडक्ट 1 और tan इंटू कॉट का प्रोडक्ट 1. अगर tan इंटू कॉट है तो डायरेक्ट 1 लिखने की परमिशन दे रहा हूं मैं आपको. सेक इंटू कॉस आता है, साइन आता है तो परमिशन 1 दे रहा हूं. कॉस और सेक आए तो परमिशन 1 दे रहा हूं, है ना. आप वो 1 क्यों होता है, उसके पीछे रीजन ये है कि इसका रेसिप्रोकल करा और हुआ है. ठीक है. अब आपके लिए होमवर्क में एक दे रहा हूं कि रेफरेंस में जो भी रेफरेंस बुक आपके पास हो या फिर आप इस पे देखें, एक क्वेश्चन स्काई वाला क्वेश्चन है, आकाश वाला क्वेश्चन है, वो करेंगे आप लोग, वो आता है. और एक फ्लैग स्टाफ वाला है, एक झंडे वाला क्वेश्चन है, वो आप करेंगे. एक फ्लैग स्टाफ वाला क्वेश्चन रेफरेंस से करना है. एक आकाश वाला क्वेश्चन है, स्काई वाला कि उसकी शैडो उसमें वाटर में दिखती है. यदि अपने को मिलेगा टाइम तो मैं आपको अगली क्लास में कभी उसको वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं करूंगा, वो अभी क्या थोड़ा सा मैं आपको एनसीईआरटी के साथ ले जाऊं, एटलीस्ट आपका अंदर दिमाग में घुसा पाऊं एनसीईआरटी. ठीक है बेटा. अगली क्लास में अपन जब भी मिलेंगे तो सर्कल उस बच्चे की इच्छा जो थी, आज सर्कल चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे टाइम ले गए तो अपन सर्कल स्टार्ट लेंगे. जब तक आप लोग को एक होमवर्क और दूंगा, सर्कल के थ्योरम आप लर्न करके रखना, टेंजेंट टू द सर्कल के थ्योरम लर्न करके रखना. ठीक है. 2 ही थ्योरम है, वो दोनों याद करके रखना है थोड़ा सा. ठीक है. ठीक है सर. ओके. Yes, sir. बंद करें, क्लास बंद करें. यस सर. थैंक यू हाँ? सर. ओके बेटा. Thank इसका you, sir. एग्जाम्पल 7 भी अच्छे से करिएगा. एग्जाम्पल 7 पर आईएमपी लगाओ, ओके रिवर वाला. एग्जाम्पल. इस पे लगाएंगे. लगाना और ये फ्लैग वाला जो मैं बोल रहा था, एग्जाम्पल 4 देखो, ये फ्लैग वाला मिल ही गया. एग्जाम्पल 4 पे लगा लो, यस सर. लगा लिए. है ना. इसको भी अच्छे से करना आप लोग. बाकी तो खैर वैरायटी वही की वही है, तो सच कुछ नहीं. 10 चैप्टर क्यों खोलते रहते हैं? ओके बेटा, चलिए. Thank you, sir. पढ़ाई करो और खूब मेहनत करो बच्चों, है ना. चलो, पढ़ाई भी करो, मस्ती भी करो, सब चलने दो, तबीयत का ध्यान रखो. ओके, बाय, टेक केयर. बाय सर. बाय बेटा, Bye. बाय. हाँ